देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg एप्पल आपके कितने के मिलते हैं, 160 रुपए की। एक महीने बाद आप जाएंगे तो आपको 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स आपको कितने, 300 रुपए के मिलेंगे। अब आप इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली आपको निकालना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, सोल्व, SOLV, सोल्व द cost of 1 kg, the cost of 1 kg apple, cost of 1 kg, the cost of 1 kg apple, APPLE एप्पल कितने रुपए के, x रुपए के, रुपीज कितने, x की। अब इसके बाद आप देखेंगे द कोस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg आपका ग्रेप्स है, GRAPE, ग्रेप कितने का, y रुपए का, मान लो आप y रुपए का मिलता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, FIRST, फर्स्ट कंडीशन, TION कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि भाई हम 1 किलो क्या 2 किलो क्या एप्पल खरीद लेंगे। जब 1 किलो x के हैं तो 2 किलो क्या 2x के हो जाएंगे, और 1 किलो क्या है ग्रेप्स खरीद लेंगे तो y रुपए के हैं। टोटल कितने रुपए उसको दे देंगे, 160 रुपए दे देंगे और चले जाएंगे। 160 रुपए दे देंगे, मतलब इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, 1 महीने बाद जाएंगे तो इसके बाद क्या है आपकी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, आप जाएंगे तो हमें तो 4 किलो एप्पल्स खरीदना है। तो हमने क्या, 1 किलो जो x के थे, 4 किलो कितने के होंगे, 4x के, मतलब 4x के। इसके बाद हमें क्या 2 किलोग्राम क्या है ग्रेप्स खरीदना है। तो 1 किलो क्या y के थे, 2 किलो क्या 2y के हो जाएंगे, ये 2y हो गया। इक्वल कितने रुपया दे आएंगे, 300 रुपए दे देंगे, उसको ले आएंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि यार हिसाब तुम्हारा क्या है ठीक करने के लिए, इसमें देखे वाला डिवाइड हो रहा है क्या 2 का। तो हमने देखा कि 4 में 2 का डिवाइड हो रहा है, छोटा करने के लिए 4 है आपका, ये 4 है, 4 में 2 का डिवाइड किया तो आपका आ गया 2x। इसमें क्या 2 का डिवाइड किया तो आ गया y, इसमें 2 का डिवाइड किया तो आ गया 150। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन सेकेंड इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप पहुंचेंगे ग्राफिकली मेथड में, ये ज्योमेट्रिकली जो है, ज्योमेट्रिकली में आप मेथड को यूज करेंगे। किस प्रकार से, देखिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जैसा पहले बताया इस विधि को। तो हम एक क्या है, आप इधर क्या बॉक्स बना देंगे, ये बॉक्स हो गया आपका। इनमें कम से कम 3 वैल्यू आपको निकालना है, ज्यादा चाहे जितने निकाल लें, लेकिन 3 वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, मान लो 2 वैल्यू निकाल ली तो सीधी लाइन जैसी हो, यदि 3 है, एक पॉइंट यहाँ आ गया तो आपकी सीधी लाइन नहीं जाएगी। इसलिए कि आपको सीधी लाइन निकालने के लिए 3 पॉइंटों की जरूरत होती है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना ना। तो आप इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका जी है, क्या है 2x प्लस y इक्वल 160। कहां से लिखा, यहां से। अब अपन बनाए कहां से, ऊपर से, जो जो लिखा था बना ली, बनाने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। हम कहेंगे भैया मैं तो सिंगल हूं तो मुझे परेशान न करो, मैं यहीं बैठूंगा। है ये भी कह रहा है कि मैं कांस्टेंट हूं तो मैं यहीं रहूंगा, ये कहेगा तुम जाओ यार। तो ये क्या है, तुरंत क्या है 2x उस तरफ जाएगा, और ये क्या है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है उधर जाएगा, साइड चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। अब अपना देखो क्लियर हो गया कि जैसे मान लो यदि हम इधर 0 रखना चाहें, x की वैल्यू 0 रखना चाहें, x की वैल्यू 100 रखना चाहें, 10 रखना चाहें, कुछ भी रखना चाहे तो यहीं रखते जाएंगे। तो देखिए हम रखते हैं, मान लीजिए इफ x की वैल्यू 0 मान ली मैंने, तो हम क्या लिखेंगे, देन देन y इक्वल क्या होगा, y इक्वल आपका होगा, तो ये देखो जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा, ये माइनस जैसा का तैसा, 2 जैसा का तैसा, यहां 0 लिख देंगे।
तो 160 आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसको नहीं रखेंगे, आपका आंसर कितना निकल आया 160। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 160। अब आगे क्या करना है अपन को, यदि 0 रखा है तो हम 10 रख करके देख लें। तो हमने लिखा यदि आपका यदि x इक्वल कितना है 10 है, देन तो कितना होगा देन तो कितना होगा, तो अपना y इक्वल हो जाएगा, यहाँ जो हमने लिखा है 160, ये देखो लिखा है, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या रखना है, 10 रखना है। तो 160 जैसा का तैसा रख दिया, ये माइनस लगाए 2 लगाए, यहाँ पर आप क्या जहां 0 रखा था पहले वहां आपको 10 रखना है। इसके बाद आप लिखेंगे 160 माइनस 10 टू जा 20 गए तो आप क्या जाएंगे 140, 6 में से 2 गए 4 बचे। तो आपका आंसर, यदि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखी है तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकली है 140 y की वैल्यू निकल आई है। अब यदि हम इसमें क्या 20 रखना चाहें तो हमारा क्या होगा, यहाँ 20 रख देंगे, अर्थात यहाँ 20 रख देंगे। तो देखिए लैंग्वेज लिखते हैं हम, आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा लिख दूं, if x इक्वल 20, ये हमने x के स्थान पर 20 रखना चाहते हैं, तो देन y इक्वल आपका हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 20। तो 160 माइनस 2 जा 40, आप 4 में से क्या है 6 में से 4 जाएंगे, आपके 2 बचेंगे, मतलब 120 बचेगा आपका। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 120। ये आपका 3 निकाल। इसी प्रकार से आप इसको सेकेंड इक्वेशन को रखेंगे, इसी सिचुएशन से आप इसको भी निकालेंगे। अब देखिए हम आपको सेकेंड इक्वेशन बताते हैं। सेकेंड, इसको क्या अरेंज कर दें, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाला जी है। सेकेंड इक्वेशन आपका जी है कौन सा है, 2x प्लस y इक्वल कितना 150। इसके लिए आपको एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा ग्राफ है आपका, दूसरा बॉक्स बनेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम कहेंगे कि y भैया तो अकेले हैं, ये यहीं बैठे रहेंगे, 150 कांस्टेंट यहीं रहेगा, ये 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका क्या है माइनस का 2x हो जाएगा। और जैसे माइनस का 2x हुआ आपका क्या सिचुएशन शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ x के स्थान पर 0 लिख देंगे। आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, यदि आपका x इक्वल 0 मान लें, x के स्थान पर हम 0 लिख दें, देन तो y इक्वल क्या होगा, तो y इक्वल होगा, यहाँ पर आपने 150 लिख दिया और माइनस लगा दिया 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख देंगे तो आपका 150 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, ये 150, ये 150 हो गया। अब यहाँ पर आप लिख देंगे 10 लिख दें, 20 लिख दें, 30 लिख दें, जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं, मनमर्जी वाला काम है इसमें। तो हमने लिख दिया एफ एक्स इक्वल, क्या लिख दिया हमने, एक्स इक्वल लिख दिया 10, एक्स इक्वल क्या हमने 10 लिख लिया। तो देन y इक्वल क्या होगा, y इक्वल क्या, देखो यहाँ पर हमने जैसा का तैसा लिखना है, ये जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा। हमारा जो है यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है, मतलब 0 लिखा था, इस बार क्या लिखना है 10 लिखना है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। हमारा सिचुएशन क्या हुआ 150 माइनस 20, आपका यदि 20 चला जाएगा, 5 में से 2 गए तो आपके 3 बचेंगे 130। आपका आंसर कितना आ जाए, यदि आपने यहाँ पर 10 लिखा है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 130। अब यहाँ हम लिखना चाहते हैं 20, अब हम लिखना चाहते हैं क्या 20 लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया यदि आपका x इक्वल 20 हमने मान लिया, देन y इक्वल क्या होगा, तो ये 150 जैसा का तैसा और ये माइनस जैसा का तैसा 2, हमें यहाँ चेंज करना है, 20 रखना, पहले 10 मान दो 10, फिर बाद 20 मान दो 20, यदि 30 मानना चाहो तो 30 मान लो। ये क्या है 150, 2 2 जा कितना 4,
कितना आ गया 40, 40 चले गए आपका, कितना बचा 110। आपका यहाँ पर आ जाएगा 110। ये आपके दोनों ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स तैयार हो चुके हैं। अब आप इनके वैल्यू देख करके आप ग्राफ खींच सकते हैं ग्राफ पेपर में। देखिए अब आपको हम ग्राफ कैसे मतलब बनाते हैं। अब हमने देखा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने देखा क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था उसका बॉक्स ये है, हमारा क्या है सेकेंड था ये, उसका बॉक्स ये है। हमने देखा कि एक्स क्या है 0 है और वाई कितना 160 है। हमने सीधा गए और यहाँ पर 160 में क्या है पॉइंट लगा दिया। 0 वाई कितना है 0 था और क्या एक्स क्या 160 है। अब देखते हैं एक्स क्या है 10 है और ये क्या 140 है। तो हम 10 में खड़े हो गए और सीधा चले गए 140 तक, ये आ गए। ये आपका सिचुएशन बनेगा। देखिए ये है, ये देखिए 10 है, ये 10 है। तो ये 10 वाली लाइन और ये क्या 140 वाली लाइन में आपका क्या है ये पॉइंट आता है। इसकी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये पॉइंट आ गया। अब देखिए आप 20 में खड़े हो जाएंगे एक्स में और कहां तक जाएंगे वाई में 120 तक जाएंगे। हमने क्या 20 में खड़े हो गए और कहां तक जाना, यहां तक जाना है। मतलब आपको यहां तक जाना है। कहां खड़े हैं आप, यहां खड़े हैं। आपका पॉइंट कहां बन जाएगा, यहां पर आपका पॉइंट यहां बन जाएगा और इधर बनेगा हल्का, ये बन जाएगा। अब ये क्या रफ कार है, इसमें क्या है स्पेस एक जैसा नहीं होता रफ कार में है। आप वो उसमें ग्राफ पेपर में खींचेंगे बिल्कुल क्लियर बनेगा। देखिए ये आपको तीनों लाइनों को क्या है ऐसे मिला देते हैं, ये मिल गया आपका। अब इसके बाद इसका जो नाम है नामकरण कर देते हैं। इसका भी नाम होता है 2x + y = 60, 2x + y = 160। ये हो गया इसका नाम। अब आप उठाते हैं दूसरा जो बॉक्स है उससे दूसरा ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए हमने देखा कि इसमें क्या है, यहाँ पर भी हम क्या x में खड़े होंगे और y में 150 तक जाएंगे। देखो x में खड़े होंगे और 150 आपका देखो ये वाला है, यहाँ जाएंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये खड़े हो गए। अब दूसरे स्थान पर हम क्या x में 10 में खड़े होंगे और 130 तक जाएंगे। 10 में खड़े होंगे और कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक। ये देखो कहां तक जाएंगे, यहां तक। ये आपका दूसरा पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है आप कहां 20 में खड़े होंगे एक्स वाई लाइन में और 110 तक जाएंगे। एक्स वाई लाइन 20 में खड़े होंगे और कहां तक जाएंगे 110 तक जाएंगे, यहां तक, यहां तक जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे ग्राफ खींच देंगे। 120 तक जाएगा, थोड़ा यहां तक होगा, 1 कहां तक 20, ये वाली लाइन है, ये है 120 ये है। तो आपका क्या है यहाँ लगभग यहाँ आएगा। ये रफ का इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आएगा। अब आप खींचेंगे, जब लाइन खींचेंगे तो आपकी बिल्कुल ऐसी पैरेलल बनेगी। इसमें यहाँ नहीं दिखाई देती लेकिन उसमें जब आप खींचेंगे तो आपकी ऐसी बिल्कुल पैरेलल लाइन ऐसी खिंच जाएगी, ये आपकी खिंच जाएगी। इस आधार पर क्या इसका नामकरण जब करेंगे तो दूसरा इक्वेशन क्या आपका 2x, दूसरा नाम है इसका 2x + y = 150, इसका नाम ये हो गया। इन ग्राफों से हमने इनका नाम दे दिया और इन बॉक्सों से जो हमने सोल्व किया था उनसे क्या ग्राफ खींच दिया। इस प्रकार आप ग्राफ खींच सकते हैं।